गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम व्याकरण का भाग वचन पढ़ने वाले हैं। तो वचन के दो भेद होते, भेद यानी प्रकार होते। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन मतलब क्या होता है, तो उसके एक वचन में से ही हमें पता चलता है कि एक यानी सिंगल, एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही प्राणी, एक ही पेड़, एक ही फूल। इससे हमें पता चलता है कि ये एक वचन है। तो हम अब एक वचन की परिभाषा देखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। ये कितनी स्केल है? एक, हाँ बराबर एक स्केल है। ये कितने पेन हैं? एक। ये कितनी पत्तियाँ है? एक। तो एक पट्टी, एक पेन और एक पत्ती, इससे हमें पता चलता है कि ये एक ही चीज़ है, इसलिए इसे एक वचन कहते हैं। तो हम अब एक वचन की डेफिनेशन, परिभाषा देखेंगे। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, बहन, कलम, सखी, पट्टी, पत्ती, पेन, फूल, कली, इस प्रकार बहुत सारे इसके उदाहरण होंगे। तो हम अब वचन का दूसरा प्रकार देखेंगे। दूसरे प्रकार का नाम क्या है? बहुवचन। तो बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों का जब हमें बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो एक से ज़्यादा मतलब, अब मैंने आपको पहले एक वचन में एक स्केल दिखाई थी। अब ये कितनी स्केल है? दो। कितनी है? दो। एक से ज़्यादा है तो ये पट्टी का बहुवचन हो गया पट्टियाँ। तो एक वचन में मैंने आपको सिर्फ एक ही पेन दिखाया था। तो यहाँ देखो, एक, दो, तीन, चार। कितने पेन हो गए? चार पेन हो गए। तो ये एक से ज़्यादा है ना, इसलिए इसे बहुवचन कहते हैं। एक से ज़्यादा चीज़ों का जब हमें पता चलता है तब उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब हम पत्तियाँ देखेंगे। एक, दो, तीन, चार और पाँच। एक से ज़्यादा पत्तियाँ हमने यहाँ रखी है तो ये पत्ती का बहुवचन हो गया पत्तियाँ। अब हम इसे निकाल कर साइड में रखेंगे। तो वचन के कुछ नियम भी होते, वचन के कुछ नियम भी होते हैं। एक वचन का बहुवचन बनाते समय पहला नियम हम देखेंगे। अगर वो शब्द अक्रांत है, अक्रांत मतलब अ जो स्वर होता है उससे अंत में अ का बोध होता है, उच्चार होता है, उसे अक्रांत कहते हैं। तो अक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत में अ स्वर ए में बदल जाता है। कैसे? तो हम उदाहरण के सहित देखेंगे। उदाहरण है पहला दीवार। दीवार, अ अंत में उसके कौन सा स्वर आता है? अ। तो उसका जब बहुवचन बनता है तो दीवारें, उसमें ए स्वर आएगा। लहर, अ आता है ना अंत में, तो उसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या आएगा? लहरें। ए अंत में ए आएगा। बंदूक, बंदूकें। रात, रातें। आँख, आँखें। समझ में आया? तो वचन का दूसरा नियम है इक्रांत। इक्रांत मतलब ई, बड़ा वाला ई। तो अंत में इक्रांत का स्त्रीलिंग बनाते समय
अंत में दीर्घ ई स्वर ई में बदल जाता है और अंत में या जोड़ा जाता है। मतलब परी, परिया। परी बोलने से अंत में कौन सा स्वर का उच्चार होता है? ई। तो ये ई स्वर बदलकर या में बदल जाता है। दूसरा उदाहरण है लाठी, लाठिया, डोली, टोली, टोलिया। इस प्रकार बहुत सारे समझ में आया? तो हम तीसरा नियम हम देखेंगे। कौन सा है तीसरा नियम? तीसरा नियम उक्रांत। स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय शब्दों के साथ ए जोड़ा जाता है। उक्रांत मतलब ऊन का। तो स्त्रीलिंग शब्द बनाते समय, उसका बहुवचन बनाते समय हम समझो शब्द है एक वचन का माला। कौन सा शब्द है? माला। इसका बहुवचन बनाते समय हम क्या बनाएंगे? माला ए। क्या बनाएंगे? मालाए। समझ में आया? तो इस प्रकार हमने अब वचन के प्रकार और वचन की परिभाषा देखी। फिर एक बार मैं आपको आसान तरीके से कैसे याद रखना है ये बताऊंगी। तो वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन कैसे याद रखना है? एक ही चीज़ होती है, एक ही वस्तु होती है, एक ही व्यक्ति होता है, एक ही प्राणी होता है। मतलब कोई भी चीज़ एक हो तो उसे एक वचन कहते हैं, और कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा हो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। तो आपको वचन मैंने पहले ही लिख कर दिया है, फिर एक बार उसको पढ़ो, याद करो। थैंक यू।